नाज़ी, क्या आप जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट यानी पाकिस्तान और इंडिया में से 70% लोग अपना घर बार छोड़कर बैरून मुमालिक में मुंतकिल होने की सोच रखते हैं। और खास करके अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में से हर दूसरे बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर किसी बैरून मुल्क में शिफ्ट हो जाए। ये हाथ सिर्फ पाकिस्तानी आम आवाम का नहीं बल्कि पाकिस्तानी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी यही चाहती है कि वो जल्द अज जल्द ये कंट्री छोड़ दें। पाकिस्तानी अदाकार इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं बल्कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अदाकार मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन एक्टर्स के बारे में जो कि इस साल पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं और किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं और अब वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट करने ही पाकिस्तान आया करेंगे। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और देखते हैं कि इस लिस्ट में किस किस अदाकार का नाम है। नंबर 1, अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार। यूँ अगर बात की जाए तो अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार पाकिस्तानी मोर टैलेंटेड एक्टर कंसीडर्ड किए जाते हैं। ये एक साथ कई ज्यादा प्रोजेक्ट करते हुए नजर आते हैं। ये न सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में कामयाबी समेट चुके हैं बल्कि ये इस वक्त कामयाब तरीन बिजनेस पर्सन भी बन चुके हैं। अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार यूँ तो पाकिस्तानी एक ब्रिटिश एक्टर है। इन्होंने यूरोप कंट्री में आंख खोली और वहाँ ही इनकी तालीम परवान चढ़ी, लेकिन फिर ये काम की गर्ज से पाकिस्तान आ गए और यहाँ के होकर रह गए। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने ये महसूस किया कि अब इनको पाकिस्तान भी छोड़ देना चाहिए और अब ये पाकिस्तान छोड़कर दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार दुबई में अपने नए प्रोजेक्ट्स करते हुए नजर आते हैं जिनमें ये काफी ज्यादा मसरूफ दिखाई देते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए आते हैं। जब भी इनको कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो ये उसकी एक्टिंग करने के लिए पाकिस्तान आते हैं और ड्रामे की शूटिंग होने के बाद ये दोबारा दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। इनका कहना है कि अब दुबई ही इनका घर है। नंबर 2, अदाकार आहद रजा मीर। नाज़ी, अदाकार आहद रजा मीर पाकिस्तानी मोस्ट टैलेंटेड एक्टर कंसीडर्ड किए जाते हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ऐदे वफा ड्रामे से शोहरत समेटने के बाद ये एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए। यूँ तो इनका ड्रामा यकीन का सफर भी काफी ज्यादा तवज्जो का मरकज बना था। इसके अलावा इन्होंने रमशान के साथ ड्रामा हम तुम में अदाकारी के जोर दिखाकर अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। उसके बाद ये जब भी स्क्रीन पर आए तो छा गए। अदाकार आहद रजा मीर भी पाकिस्तान में बहुत ही कम नजर आते हैं। इन्होंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इन्होंने इंडस्ट्री से गैप लिया था, जिस पर लोगों का ये कहना था कि ये इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री को नहीं था छोड़ा। ये कनाडा शिफ्ट हो गए थे। आहद रजा मीर आज भी अपना ज्यादातर वक्त कनाडा में ही गुजारते हैं। जब भी इनको कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो ये पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद ये फौरन ही कनाडा चले जाते हैं। वहाँ पर इनका अपना एक घर भी है और मजीद ये कनाडा की नेशनलिटी भी ले चुके हैं, जिसके लिए इनको वहाँ कई साल भी गुजारने पड़े थे और इन्होंने हंसी खुशी वो साल वहाँ गुजारे भी, जिस पर लोगों का कहना था कि ये अब इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत इन्होंने इंडस्ट्री को नहीं था छोड़ा बल्कि ये कैनेडियन नेशनलिटी लेने के लिए वहाँ रहते थे और कैनेडियन नेशनलिटी लेने के लिए वहाँ का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है जिसके लिए आपको वहाँ ही रहना पड़ता है और ये उस टाइम पीरियड को पूरा करने के लिए वहाँ अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। जैसे ही इनको नेशनलिटी मिली तो ये दोबारा पाकिस्तानी ड्रामों में जलवागर हुए। अब ये सिर्फ ड्रामों की शूटिंग करने ही पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद ड्रामा मुकम्मल होने के बाद फौरन ही दोबारा कनाडा चले जाते हैं। वहाँ ही अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान से ज्यादा कनाडा इनके लिए सेफ है और शायद यही वजह है कि ये पाकिस्तान बस नाम के ही आते हैं, अपना ज्यादातर वक्त वहाँ ही गुजारते हैं। नंबर 3, अदाकारा रमशा खान। 1994 को कराची में पैदा होने वाली अदाकारा रमशा खान ने एक से बढ़कर एक ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाए। इनके बनाए गए ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन्होंने अपनी करियर का आगाज वीजे और मॉडल की हैसियत से 2010 में किया था और 6 साल तक ही एज ए वीजे और मॉडल की हैसियत से ही काम करती रही, लेकिन फिर 2016 में इन्होंने इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और इन्होंने पहली फिल्म थोड़ा जीले में अदाकारी के जोर दिखाकर सबको सरप्राइज कर दिया। उसके बाद ये ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आई और एक से बढ़कर एक ड्रामा करती हुई नजर आई। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तीन एक्ट्रेस कंसिडर की जाती हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की रौनक रमशा खान भी पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। इन्होंने अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को तरजीह दी और अब ये जाकर सिडनी में रहाइश पजीद हो चुकी है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अक्सर वीडियोज और तस्वीर भी आती रहती थी जिसको लोग शूट का हिस्सा समझते थे, लेकिन हालिया दिनों में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि अब ये वहाँ पर रहाइश इख्तियार कर चुकी हैं और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए आया करेंगी। जब भी कोई ड्रामा बनता है तो उसकी शूटिंग 6-7 माह चलती है और ये 6-7 माह ही सिर्फ पाकिस्तान आती है और उसके बाद ये दोबारा ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। नंबर 4, अदाकार फवाद खान।
नाज़िम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की शान अदाकार फवाद खान, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काम कर अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। पाकिस्तान का नंबर 1 एक्टर कंसिडर किया जाता है। इनकी शोहरत इतनी मकबूल है कि ड्रामों और नॉवेल्स में इनके नाम तक लिखे जाते हैं। यूँ तो अदाकार फवाद खान पहले भी पाकिस्तान में कम ही रहते थे, ये ज्यादातर वक्त अपना इंडिया या दुबई में ही गुजारते थे, लेकिन अब आकर ये कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं। ये अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो चुके हैं। इन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपने फैंस को बताया कि कनाडा अब इनका घर है। ये न सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया के हीरो हैं, बल्कि ये बिजनेस की दुनिया में भी काफी कामयाब है और कनाडा में ये अपना एक अच्छा खासा बिजनेस भी रन कर रहे हैं। इनकी फैमिली भी इनके साथ वहाँ ही मूव कर चुकी है और अब इनका पाकिस्तान आने का कोई भी इरादा नहीं। इनका कहना है कि ये कभी कभार किसी प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन इनकी फैमिली वहाँ ही मुस्तकिल तौर पर रहेगी। इन्होंने अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि कनाडा को तरजीह दी और अब ये वहाँ ही रहना चाहते हैं। नंबर 5, अदाकार दानिश तैमूर एंड आयजा खान। नाज़रीन, दोनों ही स्टार्स का करियर हमेशा से ही अरूज पर रहा। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कामयाब तरीन यादगार ड्रामे दिए। इन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन किया। ये दोनों पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की शान समझे जाते हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी और लोगों को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की शान ये अदाकार भी अब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान छोड़कर दुबई में रिहाइश इख्तियार करना मुनासिब समझा। कुछ अर्सा पहले आयजा खान की एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर कोई भी अच्छा स्कूल नहीं और इन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही कदम उठाया। इनके बच्चे भी इस वक्त दुबई के आउट क्लास स्कूल में स्टडी कर रहे हैं और वैसे भी दुबई की हुकूमत सिनेमा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें पाकिस्तानी अदाकार भी हिस्सा ले सकते हैं और उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तानी बेशुमार अदाकारों ने दुबई का रुख किया, जिनमें से आयजा खान और दानिश तैमूर भी हैं। पहले जब इनके दुबई से वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर आती रही, लोग सिर्फ यही समझते रहे कि ये सैर तफरी करते हैं, लेकिन हाल ही में आयजा खान ने एक ट्वीट की और कहा कि नाउ दुबई इज माई होम, जिससे ये बात वाज़ेह तौर पर साबित होगी कि अब पाकिस्तान छोड़कर दुबई मुंतकिल हो चुकी हैं और सिर्फ काम की गर्ज से ही पाकिस्तान आया करेंगी। नंबर 6, अदाकार आतिफ असलम। दुनिया भर में अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से पहचान में आने वाले अदाकार आतिफ असलम न सिर्फ पाकिस्तान के कामयाब तरीन सिंगर हैं, बल्कि ये एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख चुके थे और कामयाब तरीन एक्टर भी हैं। इनका नाम दुनिया के पहले 10 बेहतरीन सिंगर्स में आता है। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी बेशुमार गाने गाए। इनके चाहने वालों की तादाद इतनी ज्यादा पाकिस्तान में नहीं जितनी ज्यादा इंडिया में है। अदाकार आतिफ असलम के भी पिछले 3-4 सालों से दुबई से वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नजर आती थी, जिनमें इनकी फैमिली भी इनके साथ ही होती थी। इनकी फैंस की जानिब से बेशुमार सवाल भी उठे, लेकिन इन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की थी। लेकिन हाल ही में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि दुबई इनके लिए एक पुरसुकून जगह है और ये यहाँ पर ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। नंबर 7, अदाकारा अरीज फातिमा। अदाकारा अरीज फातिमा पाकिस्तानी क्यूटेस्ट एक्ट्रेस में से एक है। इन्होंने जितनी जल्दी शोहरत समेटी शायद ही किसी और अदाकारा ने समेटी हो। इन्होंने अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से रातों रात शोहरत समेटी। अदाकारा अरीज फातिमा ने जितनी जल्दी इंडस्ट्री में शोहरत समेटी, उतनी ही जल्दी ये इंडस्ट्री से गायब हो गई। इस वक्त ये कनाडा में रहाइश पजीर है और वहाँ पर ही एक अच्छी जिंदगी बसर कर रही है। इनका कहना है कि इनका पाकिस्तान आने का कोई भी इरादा नहीं और शायद ये अब किसी प्रोजेक्ट में काम करती हुई भी नजर न आए। नंबर 8, अदाकार आशिर आजिम। बेशुमार ड्रामों में एज ए सीनियर एक्टर की हैसियत से अदाकारी के जोर दिखाने वाले अदाकार आशिर आजिम भी कनाडा मूव हो चुके हैं और इन्होंने अदाकारी की दुनिया को अलविदा कह दिया और इस वक्त ये कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर की हैसियत से काम करते हैं और वहां पर ही अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इनका कहना है कि ये अब दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा में इनकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर है और ये वहाँ पर ही रहना पसंद करेंगे। नंबर 9, अदाकारा यमुना जैदी। नाज़ी अदाकारा यमुना जैदी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा है जिन्होंने कभी भी सस्ती शोहरत समेटने के लिए सस्ते काम नहीं किए, बल्कि ये पुरवकार शख्सियत के साथ इंडस्ट्री में रही और सादगी में ही इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इन्होंने अपने अलग अंदाज और सादगी से इंडस्ट्री में एक आला मुकाम हासिल करके उन तमाम अदाकारों के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा जो कहती थी कि इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए बोल्ड होना पड़ता है। आज इनकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में है। इनके ड्रामों को तुर्की जुबान में भी डब किया जाता है। तेरबिन ड्रामे के बाद यमुना जैदी ने सिर्फ
2 ही प्रोजेक्ट में काम किया और काफी देर ये स्क्रीन से गायब ही रही, जिस पर काफी ज्यादा सवालात भी उठने लगे। और इनकी जब भी कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट आती थी तो वो बैरून मुल्क की ही होती थी। ज्यादातर इनको टोरंटो के कैफे में देखा जाता था, वहाँ की ही लोकेशन इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिखाई देती थी। और इनका एक क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि ये तेरे बिन ड्रामे की शूटिंग करने पाकिस्तान आई है, जिससे लोग और भी चौकन्ना हो गए कि क्या आप पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, जो अब तेरे बिन की शूटिंग करने सिर्फ पाकिस्तान आई थी और अब दोबारा वापस जा रही हैं। लेकिन उस पर इन्होंने कोई भी जवाब नहीं था दिया। ये अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ही काफी ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन हालिया दिनों में इनकी जानिब से भी ये बातें मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी है कि ये अब पाकिस्तान में रहाइश पजीर नहीं है, बल्कि ये काफी अरसे से ही टोरंटो में रहती हैं और वहाँ की ही इन्होंने नेशनलिटी लेनी है, जिसके लिए ये वहाँ पर ही रहाइश पजीर है और इनका पाकिस्तान आने का कोई भी इरादा नहीं। बल्कि ये अपने बेशुमार इंटरव्यूज में ये बात कहती हुई नजर आती है कि मैं सिर्फ ये काम करने पाकिस्तान आई हूँ। इनका कहना है कि वहाँ पर इनकी जिंदगी ज्यादा पुरसुकून है और ये अपनी नई जिंदगी का आगाज भी टोरंटो में ही करेंगी, ना कि पाकिस्तान। नंबर 10, अदाकारा अस्मा अब्बास। नाज़ी अदाकारा अस्मा अब्बास जिनकी फैमिली में से हर दूसरे बंदे का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से है। इनके बच्चे भी कामयाब तरीन अदाकार हैं। ज़ारा नूर अब्बास इनकी बेटी है, यकीनन जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। अदाकारा अस्मा अब्बास भी यूरोप कंट्री में मुंतकिल हो चुकी है, लेकिन अलबत्ता ये वक्तन पाकिस्तान आती रहती है। इनके बेटे ने वहाँ पर ही रहाइश इख्तियार की हुई है, जिनके पास ये जाती है और फिर पाकिस्तान वापस आ जाती है। फिलहाल ये इंडस्ट्री में काफी एक्टिव है, लेकिन जैसे ही ये इंडस्ट्री को अलविदा कहेंगी तो ये भी पाकिस्तान को छोड़ जाएंगी। नाज़रीन, अदाकारों का पाकिस्तान को यूँ छोड़ जाने के हक में आप है या नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।